गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। ऑनलाइन क्लासों में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए आज चर्चा करते हैं हम प्रायोगिक कार्य की, किसकी, प्रैक्टिकल से संबंधित चर्चा करेंगे। आज दिनांक 5 दिसंबर 2012, सब्जेक्ट अपना ड्राइंग एंड पेंटिंग, और ये बीए पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों के लिए वैलिड है। और ये लेक्चर नंबर, ये सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए है। लेक्चर नंबर है 96 है और 97। देखिए, ये प्रायोगिक कार्य है प्रैक्टिकल से संबंधित। इसमें आपको सामने एक पुस्तक दिख रही है, उसके ऊपर एक एप्पल है, और ये क्या है, ये है एक जूस का गिलास। क्या है, जूस का गिलास है। सबसे पहले इसे HB पेंसिल से ड्रॉ किया गया। किससे? HB पेंसिल से इसे ड्रॉ करके इसमें शेडिंग वाली पेंसिल जो 2B, 3B, 4B, 6B, 8B एंड 10B, इनसे इसमें क्या किया है, शेडिंग की है। अर्थात इस वाले पार्ट को देखो, ये डार्क है और ये क्या है, लाइट है। इसी प्रकार से ये भी डार्क पार्ट है और ये लाइट है। आप एप्पल को देख रहे हो, एप्पल भी इस साइड से क्या डार्क है और इधर से लाइट है। इस जूस ग्लास को देखने पर भी लगेगा कि ये यहाँ से डार्क और यहाँ से लाइट है। इसी प्रकार से वन साइड से डार्क और वन साइड से लाइट। और ये वाले पार्ट को आप देख रहे हो, ये अपोजिट साइड से डार्क और लाइट, क्योंकि ये कांच का इनसाइड वाला पार्ट है। कौन सा है? इनसाइड वाला पार्ट है। और जिस साइड से डार्क किया है उसी साइड इसकी क्या बनेगी, शैडो बनेगी। ये चीज याद रखनी है। जिस साइड से डार्क किया है उसी साइड से इसकी क्या बनेगी, इसकी शैडो बनेगी। उस प्रकार से ये वाली जो ड्राइंग देख रहे हो, ये है चारकोल पेंसिल से। किससे बनी हुई है? चारकोल पेंसिल। चारकोल पेंसिल होती है अंगूर की जो बेल होती है, उस बेल को सूखने के बाद जलाकर उसकी जो कोयले की जो स्टिक प्राप्त की जाती है उसको कहते हैं चारकोल। तो चारकोल पेंसिल भी उसी प्रकार से बनती है। तो ये ड्राइंग किसकी है? चारकोल पेंसिल से। सबसे पहले इसे HB पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद चारकोल पेंसिल से इसे 2D और 3D इफेक्ट में हमने क्या किया है, छाया प्रकाश के प्रभाव को उत्पन्न किया है। इसी प्रकार से आपको ये फ्लावर्स दिख रहे हैं। फ्लावर्स के अंदर भी क्या है, सबसे पहले इसको मिक्स किया है, लाइट कलर, लाइट से डार्क किया है, फिर उसके बाद में इनकी लाइंस को किया है, यानी कि इसकी आउटलाइन को किया है। पत्तियों में भी इसी प्रकार से छाया प्रकाश का माध्यम हमने दिखाया है। और ऐसे इस ड्राइंग को हमने कंप्लीट किया है। आप भी इस प्रकार से स्केच बुक में प्रैक्टिस करेंगे, जिससे डार्क से लाइट की तरफ इसे आगे बढ़ाएंगे, डार्क से लाइट की तरफ आगे बढ़ाते हुए। और इस शीट को जब आप कंप्लीट करेंगे तो इसमें ये विशेष ध्यान रखेंगे कि इसमें आउटसाइड में कहीं पर ये गंदी नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब भी आप ड्राइंग बनाओ, पेंटिंग बनाओ, स्केचिंग बनाओ, तो उसके नीचे टिश्यू पेपर या कोई अखबार का टुकड़ा या कोई खाली पेपर वो रखना चाहिए। क्योंकि जिस स्थान पर अपन पेंसिल चलाएंगे वहाँ पर गलती से अपने हाथ टच हो जाते हैं, तो टच होने के बाद में क्या है, वो शीट जब से वो खाली स्पेस है, खाली स्पेस में वो टच होने से गंदी हो जाएगी। इस कारण से आप विशेष ध्यान रखेंगे कि कोई भी ड्राइंग हो या पेंटिंग हो, उसको बनाते वक्त उसके जो बाहरी स्पेस है उस स्पेस का गंदा नहीं होना ही आर्टिस्ट की एक श्रेष्ठ पहचान होती है। उसके बाद में आप देख रहे हैं इधर, ये कॉलेज के परिसर का एक सीन है। आपने देखा होगा
अपने कॉलेज में स्टेज है और स्टेज के ये 1 2 3 और 4 ये इसकी 4 सीढ़ियां हैं और सीढ़ियों पर ये क्या रखे हुए हैं, ये गमले रखे हुए हैं और गमलों में पौधे उगे हुए हैं, सजावटी पौधे जिनको बोलते हैं। इधर ऊपर साइड में भी आप देख रहे हो, इधर भी पौधे रखे हुए हैं। तो इनको पहले इनको भी स्केच किया है इनका और उसके बाद में इन्होंने इसमें छाया और प्रकाश का माध्यम दिखाया है। इधर से ये लाइन दिख रही है कंटिन्यू, ये बरामदा है और ये रूम है। ये जो मैंने आपको ब्राउन कलर से जो गेट दिखाए हैं ये लोहे के गेट है जिनके ऊपर पेंट किया हुआ है। तो अब आप इस ड्राइंग को देखेंगे तो इसमें एक 3D इफेक्ट आपको नजर आएगा। कौन सा 3D इफेक्ट इसमें दिखेगा? 3D इफेक्ट यानी कि कोई भी द्विधरातलीय पर छाया प्रकाश के माध्यम से यदि उसमें त्रि-आयाम प्रभाव उत्पन्न करे तो वो 3D होता है। इसमें केवल भावों को महसूस किया जा सकता है, इन रेखाओं के माध्यम से इसे महसूस किया जाता है। वैसे रियल में ये 3D नहीं है, लेकिन 3D के लिए इसमें पर्सपेक्टिव का प्रभाव उत्पन्न करके इसके त्रि-आयामी प्रभाव को हम समझ सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें भी कहीं पर आपको डार्क और कहीं पर लाइट का प्रभाव दिखाया हुआ है। इसी प्रकार से जब ये गार्डन है, गार्डन में यहाँ पर डार्क करके इसे आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, डार्क को लाइट हो जाएगा और आगे जाके इसको मिक्स कर देंगे। अब मिक्स करने के लिए हम कॉटन का भी उपयोग कर सकते हैं, कपड़े का भी कर सकते हैं, अपनी उंगली से भी इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये मिक्स करने का एक अच्छा तरीका है, क्योंकि अपनी जो शेडिंग करते हैं उसमें दाग धब्बे या कहीं से ज़्यादा डार्क या कहीं से ज़्यादा हल्का, यानी उसका बैलेंस सही नहीं बनता। इस कारण से मिक्स करने से उसका बैलेंस ठीक हो जाता है। आप देख रहे हैं ये वाली जो ड्राइंग देख रहे हैं, इसमें इधर से देखो कितना डार्क किया हुआ है और इस साइड से लाइट किया हुआ है और इसमें क्रॉस में जो शेडिंग दी हुई है उसको बोलते हैं हेचिंग। क्या बोलते हैं? हेचिंग शेडिंग बोलते हैं उसको। इसी प्रकार से ये बाल्टी और जग का आप चित्र देख रहे हैं, इसमें राइट हैंड से हमने इसको डार्क किया है। किधर से किया है? राइट हैंड से इसको डार्क किया है और लेफ्ट हैंड से इसे हमने थोड़ा लाइट दिखाया गया है, यानी कि इसको डार्क कम किया है। और जिस साइड से हमने डार्क किया है उसकी शैडो उसी साइड में नीचे की तरफ बन जाएगी। तो आपको इसमें डार्कनेस, लाइटनेस और इसकी शैडो आराम से दिख रही होगी। आप भी इस प्रकार से अपने घर पर स्केच बुक में चित्र बनाएंगे। उसके बाद में ये देखिए, ये आपको कुआं नजर आ रहा है, जो अभी वर्तमान में ऐसे कुएं बहुत कम देखने को मिलते हैं, क्योंकि अब बोरवेल का पानी होता है तो ऐसे कुएं कम गहराई के होते थे। तो इसमें भी इसको आप छाया प्रकाश के माध्यम से दिखा सकते हो। और उसके बाद इधर देख रहे हैं आप एप्पल, इसे हमने क्या किया है, ड्रॉ करने के बाद यानी इसका रेखांकन करके इसमें छाया प्रकाश का ध्यान रखते हुए इसमें कलर किया गया है, अर्थात इसे कलरफुल बनाया गया है। इसमें वन साइड से जहाँ से हमें प्रकाश अधिक दिख रहा है वहाँ पर हमने इसको पीला कर दिया और जहाँ पर प्रकाश की किरणें सीधी नहीं पड़ रही है वहाँ से हमने इसको क्या किया है, डार्क किया है रेड कलर से। उसके साथ ही हमने इसमें चाकू भी लगाया है। इधर ये देख रहे हैं, ये है अगरबत्ती स्टैंड और ये है बोर्ड के स्विच, इन्हें भी हमने अलग अलग डिफरेंट कलर से शेडिंग के माध्यम से दर्शाया। इधर ये स्केच आप देख रहे हैं, ये है तबले का। किसका है? तबले का स्केच है। और इसमें भी हमने इसको पहले ड्रॉ करके और इसमें डॉट डॉट करके और हेचिंग, क्रॉसिंग आदि शेडिंग के माध्यम से इसे 3D इफेक्ट में दिखाया है। इधर फिर आप नेक्स्ट स्केच देख रहे हो, इसमें बुक है और ऊपर जग, वो क्या है, कप। तो पहले बुक को कंप्लीट किया है, उसके बाद में कप बनाया है, क्योंकि पहले एक वस्तु को कंप्लीट करने के बाद में दूसरी वस्तु को उसके ऊपर, नीचे, साइड, अगल बगल में ड्रॉ करना चाहिए। इसमें भी छाया प्रकाश का पूरा प्रभाव दिखाया गया है। ऊपर आप देख रहे हैं ये पुस्तक है, इसमें 8 पुस्तकें एक दूसरे के ऊपर
रखी हुई है। इस प्रकार से एक सीरीज बनी हुई है, इनका एंगल भी डिफरेंट है और इसमें भी छाया प्रकाश का पूरा प्रभाव उत्पन्न किया गया। जिस साइड से सूर्य की किरणें पड़ रही है तो वहां पर थोड़ा लाइट, और जिस साइड में सूर्य की किरणें न पड़कर वहां पर अंधेरा उत्पन्न इसमें किया है। इसके साथ ही आप ये देख रहे हैं इसमें हमने वाटर कैंपर को बनाया। किसको बनाया? वाटर कैंपर को बनाया। इसमें पहले इसे ड्रॉ करने के बाद में कुछ पार्ट को इसे ब्लैक कलर से, यानी ब्लैक जेल पेन या ब्लैक बॉल पेन आदि से इसमें शेडो किया है। और उसके बाद में यहाँ पर आप रेड कलर देख रहे हैं। इसमें जो रेड कलर का बॉल पेन होता है जिससे अपन लिखते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उससे इसमें शेडिंग की हुई है। इसके साथ ही एक कप रखा हुआ है और जिस स्थान पर ये रखा हुआ है उसका अग्रभूमि और उसकी पृष्ठभूमि का भी प्रभाव इसमें उत्पन्न किया है। इधर हमने अग्रभूमि में पीला कलर किया है और बैकग्राउंड में इसमें लाइट स्किन कलर किया है। आप एक और स्केच देख रहे हैं, ये एक पुस्तक का स्केच है। किसका है? पुस्तक का। इस पुस्तक को बनाने के बाद में इसके ऊपर हमने एक एप्पल का निर्माण किया था और इसमें छाया प्रकाश का प्रभाव भी है। आपको मैं पूर्व में ही बता चुका हूँ कि एप्पल बनाने का बेस्ट तरीका, आपने बचपन से ही एक हार्ट शेप बनाया था, उसको थोड़ा सा नीचे से मिटाएंगे, थोड़ा ऊपर से, और उसको एप्पल जैसा शेप पे दे देंगे तो वही आपकी आसानी से एप्पल बन जाएगी। तो ये थी आपकी बेसिक ड्राइंग जो आप अपने घर पर बना रहे होंगे, या जिन्होंने अभी बनाना प्रारंभ नहीं किया वो जल्दी से स्केच बुक लेके आ जाएंगे। और स्केच बुक के साथ में HB पेंसिल, शेडिंग वाली सभी पेंसिल 2B, 6B, 4B, 8B, 10B, ये सब पूरे एक सेट आता है, ये लेके आ जाएंगे। इसके साथ ही एक पेपर कटर आता है 10 रुपये का नटराज का, वो भी लेके आएंगे। 5 रुपये वाला नॉन डस्ट इरेजर भी लेके आएंगे जिसको हिंदी में रबड़ बोलते हैं। और वैसे आपको स्केल की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी आप अगर आपके पास स्केल है तो बहुत अच्छा है। और कलर, ब्रश, शीट, इन सभी को आप अभी से खरीद के रखेंगे क्योंकि इस वर्ष तो ऑनलाइन क्लासें रहेंगी लगभग एग्जाम तक। तो आप ये मत देखना कि कॉलेज जाएंगे तब सीखेंगे, तो आप घर पे ही क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। इसलिए मैं बार बार आपको ये स्केचिंग, ड्राइंग, पेंटिंग आदि के बारे में बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि ये बेसिक है। जब तक आपका बेसिक क्लियर नहीं होगा तब तक आप आगे की ड्राइंग, पेंटिंग नहीं बना सकते, क्योंकि सबसे पहले बेसिक क्लियर होना चाहिए। इसलिए मैं वापस से जीरो से एक बार आपके सामने मैंने ये प्रेजेंटिंग रखा, प्रस्तुत किया। इसके साथ ही मैं कुछ और स्केच आपको दिखाने जा रहा हूँ। पहले इसे झूम करके आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, इस प्रकार से जिसको दिखने में दिक्कत हुई है वो इसमें आराम से देख सकता है। इसके साथ ही आप देख रहे हैं एक ऑब्जेक्टिव पेंटिंग। इसमें एक बाउल्स यानी एक प्लास्टिक का प्याला है और उसमें 3 फल रखे हुए हैं अलग अलग कलर के, जिसमें एक है ऑरेंज कलर का, एक ग्रीन कलर का और एक है डार्क मैरून कलर यानी कि रेडिश है। इसमें भी छाया प्रकाश का प्रभाव दिखाया गया है और ये वाटर कलर से बनाया गया है। किससे? वाटर कलर से। वाटर कलर से बनाते हैं तब पहले लाइट कलर लगाते हैं, उसके बाद में उस पर
डार्क कलर का इफेक्ट डालते हैं। कौन से कलर का? डार्क कलर का। इसके बाद में आप वापिस से एक बार इन सभी चित्र को देख सकते हैं। ये भी वाटर कलर से बनाया हुआ चित्र है जिसमें 3 आकृतियों को बनाया गया है। सबसे नीचे एक पुस्तक है, उसके ऊपर केले और बैकग्राउंड में एक गिलास को बनाया गया है। इधर एक पुस्तक के ऊपर एक ऑरेंज रखी हुई है और एक पानी की बोतल है। बोतल को ब्लू कलर और रेड कलर से दिखाया गया है और ऑरेंज को ऑरेंज कलर शेप बनाया गया है। पुस्तक को भी कवर सहित बनाया गया है। पुस्तक को अग्रभूमि में रखा हुआ दिखाया गया है। इसके साथ ही आप ये जो ड्राइंग देख रहे हैं, ये ड्राइंग नहीं है, ये प्रिंट है। क्या है? प्रिंट है। और इसे लिनोनियम शीट होती है उसके ऊपर बनाया गया है। लिनोनियम शीट पर बनाने के लिए पहले उस पर ड्रॉ करेंगे, उसके बाद में यू आकार का और वी आकार का एक टूल होता है जिससे स्केच के माध्यम से इसको उकेरा जाता है, यानी कि खोदा जाता है। उसके बाद में जिस पार्ट को आपने खोदा है वो वाइट रह जाएगा और जिस शेष बचा हुआ पार्ट जिस पर इंक लगने से वो क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा। इसी प्रकार से ये आप देख रहे हैं, ये ब्लैक एंड व्हाइट ड्राइंग है। तो ये ड्राइंग के क्या हुए? लेआउट हुए। आप भी इस साइज के ड्राइंग के लेआउट तैयार कर सकते हैं। ये देख रहे हैं आप, इसमें 3-4 कारों का कार पार्किंग का दृश्य है। ऊपर बिजली के खंभे दिखाए गए हैं और पीछे को दीवार है। इसमें अग्रभूमि और पृष्ठभूमि को क्या किया है? इसको टेक्सचर से बनाया गया है जिसमें कुछ चौखाने वाले यानी व्हाइट और काले ब्लैक एंड व्हाइट कलर के चौखाने बनाए हुए हैं और जो नजदीक दिख रहा है उसको बड़ा और दूर की चीज को छोटा दिखाया गया है। इसमें पर्सपेक्टिव का विशेष ध्यान रखा गया है। इसके साथ ही आप नेक्स्ट एक ड्राइंग देख रहे हैं, इसमें सब्जियों के टोकरे और कुछ सब्जियों को एक रस्सी से लटकाए हुए दर्शाया गया है। इसमें भी छाया प्रकाश का पूर्ण प्रभाव दिखाया गया है। टोकरियों में भी अलग अलग प्रकार के टेक्सचर का उपयोग किया गया है। इसके जस्ट बाद में एक फलों का टोकरा है। इसमें भी 4-5 प्रकार के फलों को दिखाया गया है। सबसे पहले उनको उसी शेप में बनाकर उनमें ब्लैक कलर किया है और उसके बाद में उनकी आउटलाइनिंग की हुई है। अब रैपिड स्केचों में ये आपके रैपिड स्केच में आता है। इस प्रकार से आप अपने आसपास के पर्यावरण में, वातावरण में रहकर किसी भी प्रकार के स्केच का निर्माण कर सकते हैं। और ये फ्री लाइन्स स्केच है। इन स्केच को बनाने के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इसमें केवल आपके संयोजन के सिद्धांत ही काम आएंगे और जब पेंटिंग करेंगे तो उसमें कला के तत्व काम आते हैं, जिसको रेखा, रूप, वर्ण, तान, पोत और अंतराल कहते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये भी HB पेंसिल से ड्रॉ करने के बाद में इसमें शेडिंग वाली पेंसिल का इफेक्ट दिखाया गया है, जिसमें 10B पेंसिल भी इसमें यूज की गई है। साथ ही नीचे वाला जो स्केच देख रहे हो आप, ये एक हॉस्पिटल का दृश्य है। किसका है? हॉस्पिटल का। इसमें कुछ लोगों को बेड पर बैठे हुए, लेटे हुए आदि दिखाया गया है और पीछे को ये सब चीज़ें क्या दिखाती है? हॉस्पिटल का एक दृश्य दिखाती है। जब भी आप अपनी शीट पर कुछ अंकन करो तो उसमें आगे पीछे की चीज़ों का दृश्य बनाएंगे ताकि उसे पता चल जाएगा कि ये किसका स्केच है। क्योंकि यदि केवल इस व्यक्ति का चित्र बनाते तो कोई नहीं बता सकता कि ये हॉस्पिटल का दृश्य है, लेकिन इसे हॉस्पिटल का दृश्य बनाने के लिए इसे कंपोज किया गया है। कंपोज का मतलब होता है 2 या 2 से अधिक वस्तुओं का आपस में इस तरीके से व्यवस्थित करें कि वो अच्छा भी दिखे, तो ये कंपोजिशन हुआ। इसके जस्ट ऊपर वाला आप देख रहे हो जिस पे लिखा हुआ है कड़ी कचौरी 10 रुपये। इसके भी आगे पीछे के जो वस्तुएं हैं आगे पीछे की, उनको भी दर्शाया गया है। इससे पूरा पता चलता है कि इसके आसपास का वातावरण किस प्रकार का होगा।
जस्ट ऊपर 4 लोगों को दर्शाया है। 2 लोग पीछे बातें कर रहे हैं, एक जाते हुए और एक चश्म के चेहरे में। ये जो आकृति दिख रही है वो एक चश्म का चेहरा है। मुगल काल में ये सबसे ज़्यादा बनते थे। तो इस प्रकार से आप भी क्या करेंगे, लाइव स्केच करेंगे, फ्री लाइन्स स्केच करेंगे। आपको जो सेकंड ईयर में है उन्हें 50 स्केच और जो थर्ड ईयर में है उन्हें भी 50 स्केच, यानी हर क्लास में 50 ऐसे स्केच आपको जमा कराने हैं। जिनके स्केच कम होते हैं उनके नंबर कट जाते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये है आपके पोस्टर पेंटिंग। क्या है? पोस्टर रंगों का इसमें उपयोग किया गया है। पोस्टर रंगों से मिक्सिंग अच्छी होती है, यानी कि पहले डार्क कलर लगा दो, उसके बाद में पानी के साथ में उसे आगे बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से उसमें शेडिंग बन जाती है। इसी के साथ में ये आप देख रहे हैं, ये है प्राकृतिक दृश्य जिसमें एक पनहारिन का, यह पनघट का दृश्य इसमें दिखाया गया है। बैकग्राउंड में से एक कुआं दर्शाया गया है, साइड में एक झोंपड़ी और उनके पीछे पेड़ पौधों को बनाकर एक अच्छा वातावरण प्रस्तुत किया है। इसमें 3 मानव आकृतियों को दिखाया गया है, जिसमें से एक मानव आकृति फ्रंट में, एक साइड फेस यानी 1.5-2 चश्म का चेहरा और एक बैक साइड से इसे दिखाया गया है। और आसपास के क्षेत्र में ग्रीन कलर से एक प्राकृतिक नेचुरल जो घास या पेड़ पौधे का इफेक्ट दिखाया है। ऊपर ब्लू कलर से आसमान का दृश्य दिखाया गया है और जहाँ पर ब्राउन कलर दिख रहा है वहाँ से एक रास्ते का यानी मार्ग का कलर किया गया है। इसी के साथ में आप ये देख रहे हैं पुस्तक, एप्पल और बोतल, इनको रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें क्या किया है, छाया प्रकाश का प्रभाव उत्पन्न किया है। बाकी के स्केच आप इस प्रकार से देख सकते हैं। ड्राइंग एंड पेंटिंग ये है आपके छापा चित्रण, जिसे वुडन प्लाई होती है उसके ऊपर इसे प्रिंट लिया गया है। तो आप एक बार इन्हें देखकर अपनी स्केच बुक में और शीट पर, कैनवास पर आदि पर ड्रॉ करके इन्हें कंप्लीट करके आप मुझे इसकी फ़ोटो ज़रूर भेजें, ताकि पता चले 5 महीने में आप लोगों ने कितनी मेहनत की है। इसके बाद अन्य चित्रों को मैं आपको इस प्रकार से बिना बोले ही दिखाना चाह रहा हूँ, आप स्वयं इनके बारे में समझ जाएंगे।
ये देखा आपने अभी चित्रों का कलेक्शन। ये अपने महात्मा गांधी पीजी कॉलेज के रूम नंबर 220 में मैंने एक एग्जीबिशन लगा रखी है। ये जितना भी कार्य आपने देखा, केवल ये 1 2 3 इन तीनों को छोड़ दो, बाकी का सब जो ऑल पेंटिंग, ड्राइंग, स्केचिंग, कलरिंग, प्रिंट मेकिंग, लिनो प्रिंट, लिथो प्रिंट, ये सब आपने देखा। ये सब 2006-07 में जब मैं फर्स्ट ईयर में था उस समय के हैं। तो आप लोगों के पास में जैसे कि बीए में ड्राइंग है, उसी प्रकार से मैंने बीएफए किया है। क्या किया है? बीएफए, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स ये 4 साल की डिग्री है, जिसमें बीएड भी इंक्लूड है। और उसके बाद में 2 साल का किया था मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स, एमएफए, यानी बीएफए और एमएफए फाइन आर्ट्स से हैं। आप लोगों के तो मात्र 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल है। बाकी फाइन आर्ट में क्या होता है, 80% प्रैक्टिकल होता है और 20% थ्योरी होती है। वहाँ पर जो आप लोग साल भर में 50 स्केच बनाएंगे या बनाते हैं, सेकेंड ईयर वालों ने पिछले वर्ष बनाया होगा, थर्ड ईयर वालों ने भी, और फर्स्ट ईयर वालों को इस वर्ष बनाने होंगे। हर वर्ष आपको 50 स्केच तैयार करने पड़ते हैं, क्लास वाइज और सिलेबस वाइज। बाकी फाइन आर्ट कॉलेज में क्या होता है, 25 स्केच डेली दिखाने पड़ते हैं विद डेट, यानी कि हर पेज के ऊपर डेट डली हुई होनी चाहिए। वो किसी भी चीज़ को देखकर बने हुए होने चाहिए, काल्पनिक नहीं होने चाहिए। 25 स्केच कंप्लीट होने के बाद में ही फाइन आर्ट कॉलेज में क्लास में बैठने की अनुमति मिलती थी। अन्यथा यदि एक भी स्केच कम पड़ गया, यानी 24 स्केच आपने किए, एक स्केच नहीं किया, तो पहले एक स्केच करने के लिए क्लास से उसे भेज दिया जाता था, क्लास से आउट कर दिया जाता था। और पूरा 25 स्केच दिखाने के बाद ही उन्हें एंट्री मिलती थी। तो ये देखो, 9th 10th के बाद मैं भी आपके जैसे ही फ्री था। 11th में आके मुझे समझ में नहीं आया कि चित्रकला भी कोई सब्जेक्ट होता है। चित्रकला की जगह मैंने पॉलिटिकल ले लिया। लेकिन थोड़े दिन बाद में जब स्कूल में कंपटीशन हुआ, तो वहाँ पर मैं स्कूल में टॉप नंबर 1 पर आया। ड्राइंग कंपटीशन था, नंबर 1 पर आया। मैंने वहाँ पर माँ सरस्वती जी का केवल पेंसिल से क्या किया था, रेखांकन किया था, और बाकी लोगों ने कलर भी किया था उनके चित्रों में। लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस प्रकार से कभी कंपटीशन में फर्स्ट आ जाऊँगा। तो उसमें फर्स्ट प्राइज़ मिला मुझे। उस दिन से मैंने ये सोच लिया कि मैं आराम से ड्राइंग कर सकता हूँ, बना सकता हूँ, समझ सकता हूँ, या किसी भी चीज़ की एकदम कॉपी कर सकता हूँ। तो उधर को ड्राइंग वाले सर थे, उन्होंने मुझे थोड़ा सा ड्राइंग के बारे में बताया। उधर को पॉलिटिकल वाले सर थे, वो कह रहे थे कि पॉलिटिकल छोड़ के नहीं जाना है। तो आपस में मतभेद हो गया, किस किस में, ड्राइंग वाले सर में और पॉलिटिकल वाले सर में। फिर लास्ट में उस स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो हमारे नाना जी थे। उन्होंने कहा कि ये स्टूडेंट के ऊपर छोड़ दो कि वो क्या लेगा। तब मुझे पूछा गया कि आप पॉलिटिकल लेना चाहते हो या ड्राइंग। तब मैंने कह दिया कि सर मैं ड्राइंग लेना चाहता हूँ। तो तब मैंने 11th में ये ड्राइंग ली और धीरे धीरे 11th और 12th भी पास हो गई। जब मैं 12th में था तो मैं 12th दूसरी स्कूल के 12th के बच्चों को पढ़ाने भी जाता था। वहाँ से भी प्रैक्टिस हो गई, कुछ थ्योरी भी स्ट्रॉन्ग हो गई। फर्स्ट ईयर में जाके मैंने कॉलेज में ये फाइन आर्ट में एडमिशन ले लिया। वहाँ पर 25 स्केच डेली बनाने के कारण आज आपने अभी देखे चित्रों में ये परिणाम किस कारण से आए। ये परिणाम आए रेगुलर स्केचिंग करने से अधिक किताब पढ़ने से अधिक पेंसिल
से स्केच बनाने से, और इन स्केचों की जानकारी भी होनी चाहिए, क्योंकि जो स्केच आप बना रहे हो उस स्केच के मतलब क्या है, उसके उद्देश्य क्या हैं। यदि उसे हम उसी प्रकार से न बनाकर दूसरी टाइप से बनाएं तो क्यों बना सकते हैं। ये सब क्या है, ये स्केच हो चाहे ड्राइंग हो चाहे पेंटिंग हो, ये सबके क्या होते हैं, उद्देश्य होते हैं, इनके मूलभूत उद्देश्य होते हैं इनको बनाने के प्रति। क्योंकि जिन स्टूडेंट की ड्राइंग के प्रति रुचि होती है वो ऑटोमेटिक ही ड्राइंग ले लेते हैं, किसी के कहने से नहीं। लेकिन जिनकी रुचि होती है लेकिन दूसरे के कहने से वो क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं कि आगे जाके ड्राइंग में कोई भी स्कोप नहीं है। लेकिन मैं ये वादा करता हूँ जिन स्टूडेंट ने ड्राइंग पढ़ी है या नहीं भी पढ़ी, उनके पास ये मानो कि वो साइंस के स्टूडेंट थे लेकिन उनका इंटरेस्ट अगर ड्राइंग में था और है अभी भी, तो वो आगे जाके जैसे बीएड करेंगे तो बीएड में भी आपको एक क्लास लगेगी ड्राइंग की, एक लगेगी संगीत कला की। बीएड जब फाइनल लेसन होगा फाइनल ईयर में तब, क्योंकि वहाँ जाकर भी ड्राइंग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली है। आप जॉब लग जाएंगे, कोई से भी डिपार्टमेंट में आप चले जाएंगे, वहाँ पर भी आपको ड्राइंग बनानी होगी। क्योंकि एक HB पेंसिल जो नॉर्मल पेंसिल होती है वहाँ से प्रारंभ करते हुए उसके बाद में कलर पेंसिल से और क्रियॉन्स कलर जिनको हम मोम कलर बोलते हैं, उसके बाद पेस्टल कलर, एक्रेलिक कलर, पोस्टर कलर, वाटर कलर, ऑयल कलर, और उसके बाद इंक, वाटरप्रूफ इंक, ये बहुत सारे मीडियम होते हैं। तो आगे जाकर हमें भी मॉडल बनाने पड़ते हैं, किसमें, बीएड की क्लासों में। तो वापस से आपकी क्या ड्राइंग पेंटिंग आ जाएगी। जॉब लगने के बाद में जब भी आप सपोज करो आप स्कूल में या कॉलेज में लेक्चरर बन गए, कॉलेज लेक्चरर बन गए, आप प्रोफेसर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर, वहाँ जाकर आप जब पढ़ाएंगे, सपोज करो आपके पास ज्योग्राफी है, ड्राइंग नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी के जितने भी चैप्टर हैं वो आप मानचित्र के माध्यम से सिखाएंगे। यदि आपको मानचित्र में भारत का नक्शा बनाना आता है तो आप उसमें भारत की जलवायु स्थिति, वहाँ की मिट्टी, वहाँ की फसल है, नदी, अफवाह तंत्र, ये सब चीज़ें किसके माध्यम से, मैप के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझा सकते हैं। यदि आपको मैप बनाना वहाँ पर नहीं आया तो आप बच्चों को ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं कर सकते। क्योंकि अपन एक मूवी देखने जाते हैं, मूवी में अपन को चित्र भी दिखते हैं, उसमें आवाज़ भी आती है, और वो क्या है, मूवी एक तरीके से सजीव दिखती है, यानी कि कंटिन्यू उसमें गति होती है, एक रिदम होता है, जैसे बीच बीच में गाने भी आते हैं। तो वो क्या है, वो अपना मनोरंजन बढ़ाने के लिए होता है, एक इंटरेस्टिंग एक सीन हो जाता है। और उस मूवी को देखकर अपन घर पर आ गए और घर पर आकर किसी ने पूछा कौन सी मूवी देख के आए, अपन ने कह दिया कि अपन ने ये वाली मूवी देखी है। तो उसमें अपन बिना कहे, यानी वो अपन से पूछ भी नहीं रहा, बाद में केवल उसने ये पूछा कौन सी मूवी देखी, अपन ने मूवी का नाम दे दिया। उसके बाद में बिना कहे अपन उसके डायलॉग, एक्शन, अब वो आया उसने उसको मारा, उसको मार गिराया, वो हीरो ऐसा है, हीरोइन ऐसी है, वो वहाँ गए, ये सब चीज़ें बिना पूछे ही ये सामने वाले को बताने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेमोरी में क्या हो गए, फिट हो गए। मेमोरी में फिट क्यों हुए? क्योंकि अपनी सारी ज्ञान इंद्रियां उस वक्त कार्य कर रही थी। आंखों का कार्य था देखने का, कानों का काम था उसकी आवाज़ों को सुनने का, माइंड का काम था उसको कैचअप करने का, मेमोरी का काम था उसको याददाश्ती के रूप में बनाए रखने का, मुंह का काम था बोलने का। और बीच बीच में कभी कभी अपन हंसते हैं, मूवी देखते हैं, तो ये सब किसका काम था? सभी ज्ञान इंद्रियों का था, जिसमें हंसना, बोलना और सुनना, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। उसके बाद में 5 या 10 साल बाद में भी आप उस मूवी को भूल नहीं पाते हैं। लेकिन आपको मैंने कहा कि आपको ये लेसन पढ़ के आना है, आप उस लेसन को पढ़ के आए, मैंने उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा, आपने उसका आंसर दे दिया, और उसके
10 दिन बाद में मैं उसी लेसन में से आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि किताब को पढ़ने में केवल आपकी आंखें काम कर रही थी और आपका माइंड काम कर रहा था, यानी कि सभी ज्ञान इंद्रियां उसमें कार्य नहीं कर रही थी। इस कारण से वो जो किताबों का पार्ट या लेसन है वो कुछ ही समय के लिए आपको याद रहेगा और आप अति शीघ्र उसे भूल जाएंगे। इसलिए चित्रकला के विद्यार्थियों को चित्र के माध्यम से ही ज़्यादा अधिक अच्छी प्रकार से पढ़ाया जा सकता है, क्योंकि किसी भी चीज़ की परिभाषा को याद करने के लिए एक नॉर्मल उसकी परिभाषा को याद कर लो, लेकिन किसी भी चित्र का अंकन करने के लिए सबसे पहले उसे हमें देखना चाहिए, उसकी जो आउटलाइनिंग होती है उस पर दृष्टि डालनी चाहिए, उसकी जो बाहरी रूपरेखा है उसको भी गौर से देखनी चाहिए। यदि आप किसी व्यक्ति का स्केच बना रहे हो लेकिन बनाने से पहले आप उसे 2-3 मिनट तक अपनी दृष्टि से उसके आउटलाइन को ध्यान से देख लो, क्योंकि जब आप चित्र बनाने बैठते हो और आपने आधा चित्र बना दिया और वो व्यक्ति उठ के चला गया तो इसका मतलब है आपका चित्र तो अधूरा ही रह जाएगा। नहीं, आपका चित्र कंप्लीट होगा, क्योंकि आपको इतनी इमेजिनेशन तो अपने माइंड से करनी पड़ेगी, इतनी तुलना करनी पड़ेगी कि वो किस स्थिति में बैठा हुआ था। 19-20 ये हो सकता है, मतलब रियल नहीं बनेगा, लेकिन आपको उसको अपने माइंड में, जिसको रेखा बंधन बोलते हैं, उस रेखा बंधन में उसको बांध कर रखना चाहिए। जैसे ही आप कभी कॉलेज आएंगे तो मैं आपको स्केच करके दिखाऊंगा कि किस प्रकार से अपन किसी भी स्केच को बनाने से पूर्व उसे एक बार अपनी दृष्टि से रेखा बंधन में बांध कर उसे कंप्लीट करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही था। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस लेक्चर में आपको प्रैक्टिकल से संबंधित अधिक जानकारी मिली होगी और आप इस लेक्चर को देखकर अपनी स्केच बुक में पेंसिल से, पेन से, इसके अलावा चारकोल से और क्रेयॉन्स कलर जिनको मोम कलर कहते हैं, पेस्टल कलर, एक्रेलिक, ऑयल कलर, वाटरप्रूफिंग आदि के माध्यम से इन्हें बनाने की कोशिश करेंगे। और मैं कहता हूँ कि दोज हू ट्राई दे ओनली गेट सक्सेसफुल, कोशिश करने वालों की हमेशा जीत होती है। और आज के बाद कभी भी ऐसा नहीं सोचेंगे कि हम ड्राइंग के स्टूडेंट होते हुए भी हमें तो ड्राइंग या स्केच या पेंटिंग करना नहीं आता है। अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएंगे। कॉन्फिडेंस हमेशा 2 चीज़ों से आता है। 2 चीज़ें कौन कौन सी है? देखो, एक तो किसी भी कार्य में कंटिन्यूटी, यानी कि किसी भी कार्य को करने का पूर्ण अभ्यास होना चाहिए। दूसरी बात, उस चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो नॉलेज प्लस कंटिन्यूटी 2 चीज़ों से क्या बनता है? कॉन्फिडेंस बनता है। तो आपका भी कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। जब कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो आप आराम से किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक कर सकते हैं, उसको उच्च मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और सभी बोलो भारत माता की जय हो।